इतने में मंदोदरी आई करती हाय, गिरी लाश पर चीख कर हा लंका के राय। रावण के मृत्यु का समाचार सुनते ही इतने में मंदोदरी भी वहां आ जाती है और चीख करके हे लंका के नाथ इस प्रकार चिल्लाकर लाश के ऊपर गिरती है। आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा, लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। मंदोदरी ने पूरी आंखें फैलाकर अपने प्राणेश्वर के शरीर को देखा, जो कि लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न था। चिल्लाई हाय सुहाग गया, श्रृंगार गया, साम्राज्य गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य गया। और वह चिल्लाने लगती है, हाँ मेरा सुहाग गया, मेरा श्रृंगार गया, मेरा साम्राज्य गया और घर के राजा के साथ साथ रानी का राज्य भी चला गया। ईश्वर यह न्याय बदल दो तुम, जो जग में बहुधा करते हो। पति को पत्नी से प्रथम मार, पत्नी को विधवा करते हो। मंदोदरी कहती है, हे भगवान तुम संसार में ये नियम बदल लो, जो कि अक्सर होता है कि पति को मार करके और पत्नी को विधवा करते हो। यम को अवैसी आज्ञा दो, यह उल्टा नियम सुधर जाए। पीछे से पति के प्राण जाए, पहले अर्धांगिन मर जाए। हे प्रभु आप यमराज को ऐसी आज्ञा दीजिए क्या ये उल्टा नियम में कुछ सुधार हो जाए। जय पति के प्राण जाने से पहले उनकी अर्धांगिनी का स्वर्गवास हो जाए। विधवाओं की चीखें आहें क्या तुम तक जाती नहीं प्रभु। यह प्रलय काल की आवाजें क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु। मंदोदरी कहती है, हे भगवान ये विधवाओं की दुख भरी आहें क्या तुम्हारे पास नहीं पहुंचती हैं। क्या ये प्रलय काल की आवाजें क्या तुम्हारे दिल को नहीं रुलाती हैं। यदि न्याय निदान कहते हो तो करो न नारी को विधवा, अन्यथा कहेगी अन्यायी तुमसे सुखकारों की विधवा। हे भगवान यदि तुम आपको न्यायाधीश कहते हो तो नारी को विधवा मत करो, ये अन्याय मत करो। घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार, चूड़ी तोड़ी हाथ की बिछुए दिए उतार। मंदोदरी दुखी होकर के इसी प्रकार घंटों तक रोती रहती है, हाथों की चूड़ियां तोड़ देती है, वो बिछुआ उतार देती है। उस टूटे दिल के करुण शब्द कब कहने में आ सकते हैं। उस विकल हृदय के पछतावे किस भांति लिखे जा सकते हैं। उस टूटे दिल के करुणा भरे शब्द उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका विकल हृदय और उसके पछतावे को किस प्रकार लिखा जा सकता है। वह धारा बही आंसुओं की, रामादल भी आंसुमय था। बन जाए न सागर एक और, लंका के निकट यही वह था। वहां चारों तरफ आंसुओं की धारा बह रही है, सारा रामादल भी आंसू बहा रहा है। ऐसा लग रहा था कि कहीं लंका के पास में एक आंसुओं का समुद्र न बन जाए। प्रभु ने मंदोदरी की दशा
देख निहारी दीन। उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन। भगवान श्री राम ने मंदोदरी की ऐसी दुखी दशा देखी और उधर भक्त विभीषण को भी दुखी और मलिन देखा। रह न सके आगे बढ़े दिया बहुत उपदेश। दवा वियोगी जनों में कुछ वियोग का कलेश। और आगे बढ़ करके कुछ मंदोदरी को और विभीषण को कुछ ज्ञान का उपदेश दिया। पाकर आदेश विभीषण ने साधन सब भले प्रकार किया। श्री राम नाम का उच्चारण कर सागर तट सब संस्कार किया। तब श्री राम जी का आदेश पाकर विभीषण ने सभी साधन इकट्ठे करके और श्री राम नाम का उच्चारण करके विधि विधान से समुद्र के तट पर अपने भाई रावण का दाह संस्कार किया। ये दुनिया के जीवों को देखो सब ही इस घाट उतरते हैं। दुख है तो यह कुछ रोजों को क्या क्या न पाप हम करते हैं। हे दुनिया के सभी जीव देखो सब इसी घाट पर उतरते हैं। फिर भी कुछ दिन के लिए हम इस धरती पर क्या क्या पाप करते हैं। जाता है संसार में और न कोई संग। आंखें हो तो देख लो दुनिया का यह रंग। इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं जाते, सब अकेले जाते हैं। अगर आंखें नहीं हो तो देख लो ये दुनिया का रंग।